जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 16.2। बच्चों, इसके बेसिक्स बताकर फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे। एक्सरसाइज पर आने से पहले आपके लिए क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। कुछ तो आपको पहले से मालूम है, कुछ नई चीज़ें। हाँ, सबसे पहले आप सैंपल स्पेस जानते हैं। इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। प्रतिदर्श समष्टि इसको हिंदी में कहते हैं। कोई एक केस ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया थ्रो ऑफ डाई, एक पासा फेंकना, तो उसका समष्टि प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। गॉट इट। अब इसमें से अगर हम इसके ये तो एक सेट बन गया, समुच्चय बन गया ना, सेट बन गया। सेट के क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं, है ना। अगर हम इसके सबसेट्स बनाएं तो क्या क्या बनेंगे? इसमें अकेला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अकेले अकेले ना, अकेला 5 होगा, अकेला 6। फिर हो सकता है 1 2 हो सकता है 2 3 हो सकता है 3 4 हो, 4 5 5 6, 1 2 3 1 3 4 1 2 5, मतलब बहुत सारे, है ना। 2 टू दी पावर 6 इसके सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो सबसेट होते हैं यानी कि जो इसके उप समुच्चय होते हैं ना बच्चों, वो कहलाते हैं इवेंट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं घटना, दैट मीन्स केसेस। अब जैसे मैंने आपको एक इवेंट दिया, एक केस दिया आपको कि आप उन एलिमेंट्स को लेंगे जो 4 से छोटे हों। तो आपका मान लीजिए आपने सेट ई इवेंट है ना, तो E1 लिया, 4 से छोटे, तो क्या हो गए? 1 2 3। अब आप देखो ये इसका सबसेट है कि नहीं? सबसेट है ना, उपसमुच्चय है कि नहीं? अब मैंने दूसरा केस दिया आपको कि इवन नंबर का सेट बनाइए, E2, तो आपने लिया 2 4 6, तो ये भी इसका सबसेट है। कहने का मतलब है कि ये जो सैंपल स्पेस होता है ना, प्रतिदर्श समष्टि जो होता है, इसके जो सबसेट्स होते हैं वही हमारी घटनाएं होती हैं। उल्टा बोले तो जो घटना होती है वो इसका सबसेट होता है। सबसेट होता है वो घटना होती है, घटना होती है वो सबसेट होता है। इवेंट is the subset of a sample space. Any subset of a sample space is called an event, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय घटना कहलाती है। अब ये आ गई इवेंट, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। इवेंट कितने प्रकार के होते हैं? इवेंट यानी कि घटनाएं 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। ये क्या है? टाइप्स ऑफ इवेंट हम समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है, पहले में 2 डाल दिए इन्होंने। एक तो दे दिया इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक, और एक दे दिया श्योर इवेंट। आप समझ रहे हैं ना, नाम से ही समझ गए होंगे। हिंदी में बोलेंगे असंभव घटना, असंभव घटना, और दूसरा निश्चित घटना। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और एक साथ दे दिया है, एक ही फर्स्ट केस बनाकर। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका सैंपल स्पेस है, मैंने बोला इसी से हम पूरी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ये आपका सैंपल स्पेस है। क्या है ये बच्चों? हमने एक पासा फेंका, उससे ये 6 अंक आए। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इवेंट बताइए जिसमें जो पासा फेंकने से आए वो 7 से बड़ा हो, आपका जो नंबर हो वो 7 से बड़ा या बराबर हो, तो क्या आप ऐसी इवेंट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। आपका आंसर होगा 5। आप बोलोगे मैम इसमें तो कोई भी नंबर नहीं है जो 7 से बड़ा हो। एक्चुअली ये जो इवेंट है ना, इसको एक्स नहीं ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। आपने कभी ये नाम सुना है? ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आता है ओमेगा। ये भी एक ग्रीक लेटर है, ऐसे थोड़ा गोलू मोलू सा, ये अपना W होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओमेगा। इसको इवेंट के लिए अक्सर यूज किया जाता है, इवेंट के लिए नहीं, सॉरी, सैंपल पॉइंट के लिए। ये जो सैंपल पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5, आप जानते हो ना, ये सब प्रतिदर्श बिंदु है। मैं अपना जो ओरिजिनल वीडियो है ना, वो उसमें लिंक भेजूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज़रूर देखिएगा। तो ये जो सैंपल पॉइंट है, मैंने बोला है 7 से बड़ा होना चाहिए, तो एक भी सैंपल पॉइंट नहीं मिला आपको, तो आपका इवेंट सेट कैसा रह गया? एम्प्टी रह गया।
और अगर मैंने आपसे ऐसा बोल दिया कि आप मुझे ऐसा इवेंट बताओ जिसमें आपका सैंपल पॉइंट 7 से छोटा हो, तो ये पूरा ही आ गया, है कि नहीं। आपका जो इवेंट सेट आया वो पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही आ गया, है ना। अगर इवेंट सेट पूरा का पूरा एस आ जाए तो वो श्योर इवेंट यानी निश्चित घटना कहलाती है। 7 से छोटा चाहिए, पासा फेंक रहे हो, 1 आ जाए तो आप जीत गए, 2 आ गया तो आप जीत गए, समझे कि नहीं। 6 तक कुछ भी आ गया आप जीते हुए माने जाओगे, क्योंकि आपको क्या बोला गया है, 7 से छोटा। बड़ा बोला था या इक्वल तो खाली चला गया हमारा, है ना। तो फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, असंभव तथा निश्चित घटनाएं। ठीक, दूसरे टाइप का जो टाइप्स ऑफ इवेंट होता है, जो दूसरा टाइप होता है बच्चों, वो कहलाता है सिंपल इवेंट। ये जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आ जाती हैं। तो कोई भी चीज़ कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है खाली भी हो जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट को हिंदी में 2 शब्द हैं, या तो आप इसको सरल घटना कह दो, ठीक है, या फिर इसको प्रारंभिक घटना भी कह सकते हो। मैं थोड़ा लिखते समय लाइन का ध्यान ही नहीं रखती हूँ, प्रारंभिक घटना ऐसे भी कह सकते हो। ठीक, तो ये 2 इसके नाम हैं। ये क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके इवेंट में सैंपल स्पेस में से केवल एक पॉइंट आए, मतलब इसमें से कोई एक पॉइंट आए, यानी कि या तो 1 आए या 2, एक पॉइंट आए, उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। ठीक है, इफ एन इवेंट E has only one sample point of a sample space, it is called simple event। यानी कि किसी घटना में केवल एक ही प्रतिदिश बिंदु आए तो यह घटना सरल घटना कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपका 1 आएगा ना तभी आप जीते हुए माने जाओगे, ये आपका सिंपल इवेंट हो गया। किसी ने कहा 2 आएगा तो जीते हुए माने जाओगे, 2। एक E3 हो गया, ये 3 हो गया। E4 में 4 हो गया, E5 में 5 हो गया और E6 में 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6 आपके सिंपल इवेंट आपके सामने है। अगर मैंने इसको सैंपल स्पेस लिया है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपने सेट्स बहुत अच्छे से पढ़ा है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था ना और बहुत इजी भी था। उसमें आपको याद है यूनिवर्सल सेट था, है ना। यूनिवर्सल सेट को शायद सार्वत्रिक समुच्चय ऐसे कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देख लेना। हाँ, यूनिवर्सल सेट, ये जो हमारा सैंपल स्पेस होता है ना, ये एक तरह से यूनिवर्सल सेट का ही काम करता है, क्योंकि इसी के तो सबसेट बनते हैं ये इवेंट्स, है ना। तो सैंपल स्पेस के सबसेट यानी कि उपसमुच्चय हमारी घटनाएं बनती हैं और हमारे लिए यही यूनिवर्सल सेट भी होता है। तो ये दूसरा बोलो, कोई प्रॉब्लम आई। इम्पॉसिबल 5 आ जाए, श्योर पूरा का पूरा एस आ जाए, सिंपल इवेंट एक 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 आए, सिर्फ एक एलिमेंट अलाउड है। ठीक है, नाउ थर्ड बच्चों होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र घटना, मिश्र घटना। ठीक, कंपाउंड इवेंट, चलिए कंपाउंड इवेंट डिस्कस करते हैं। एक से ज्यादा हो, बस कंपाउंड इवेंट हो गया, सिंपल, है ना। इफ एन इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। यदि किसी घटना में या घटना के समुच्चय में एक से ज्यादा प्रतिदर्श बिंदु होते हैं ना, तो उसको हम मिश्र घटना कहते हैं। जैसे कि ये थे, अभी मैंने आपको बताया, ये थे ना 4 से छोटा, तो ये कंपाउंड इवेंट है। कंपाउंड इवेंट है ना। और ये अगर बोल दिया इवन नंबर्स बताइए तो ये भी कंपाउंड इवेंट है। मैंने आपसे बोल दिया 5 से बड़े, सॉरी 4 से बड़े बताइए, 5 से बड़ा तो फिर सिंपल हो जाएगा। कैसे, 5 से बड़ा सिर्फ एक ही है ना। अगर मान लो 4 से बड़े तो 5 और 6 2 आ गए ना, तो ये भी फिर क्या बन गया बच्चों, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। तो नंबर में ये तीसरा है, लेकिन वैसे ये चौथा है। देखो, फर्स्ट इम्पॉसिबल है, सेकंड श्योर है, थर्ड सिंपल है,
फोर्थ कंपाउंड है, तो इन्होंने 2 एक साथ लेके इसको 3 में समेट दिया, एक्चुअली ये 4 है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट आता है एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। गॉट इट, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ठीक, इसको हिंदी में कहेंगे घटनाओं का बीजगणित। अब जहां पर एलजेब्रा आ गया ना बच्चों, वहां ऑपरेशंस आ गए, जोड़ना, घटाना और भी जो भी हो सकते हैं वो सब, उसको कहते हैं एलजेब्रा। ठीक है, जोड़ना घटाना लगा दो आप, बन गया। अच्छा ये बताओ, आपने सेट्स पढ़ा है ना, समुच्चय पढ़ा है ना, उसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया था? यूनियन पढ़ लिया था, है ना। यूनियन को क्या कहते हैं? सम्मिलन। यूनियन को कहते हैं सम्मिलन। ये इंटरसेक्शन पढ़ लिया था, इसको कहते हैं सर्वनिष्ठ, है ना। इसके बाद मुझे याद है आपने कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ लिया था, किसी सेट का पूरक निकालना, है ना। और आपने ए नॉट भी पढ़ लिया था, या बी नॉट। ए है मगर बी नहीं है, ये क्या है आपका? एक तरीके से बी नॉट है ना, बी नहीं है। ए है मगर बी नहीं है, तो ये ए माइनस बी भी आपने पढ़ लिया था। तो 1 2 3 4 4 चीजें आप पढ़, इसको भी हटा दो। 1 2 3 4 4 चीजें आप पढ़ चुके हो। यही 4 चीजें यहाँ भी अप्लाई होंगी, क्योंकि आपको हमने शुरू में भी कहा था कि ये बहुत कुछ जो है ना बच्चों सेट्स के जैसा है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम्मेलन यानी कि यूनियन। यूनियन को हम लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, यूनियन क्या होता है? कुछ नया नहीं है, आप जानते हैं यूनियन क्या होता है। यहाँ मैं लिख दूं यूनियन और हिंदी में लिख देंगे हम सम्मेलन। कुछ नया सा लग रहा है ना, अपन ने सम्मेलन तो पढ़ा है, सम्मेलन नहीं पढ़ा, लेकिन ये सम्मेलन ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर 2 इवेंट है, ए एक है बी, ए और बी, यानी कि ए या बी, कोई भी एक सैंपल पॉइंट या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, या दोनों में भी चलेगा। ठीक है, तो अब इसको परिभाषित कैसे करते हैं हम इसको परिभाषित करते हैं कि कोई एक सैंपल पॉइंट है, मैंने आपसे कहा ना ऐसे ओमेगा बना दो, गोलू मोलू सा डब्ल्यू, ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए। आप जानते हैं ना इस चिन्ह को, बिलोंग्स टू यानी कि इसका अवयव है, इसलिए यूज हुआ था ये, है ना। या तो ए में है और या ये फिर बी में है। गॉट इट, आया समझ में? ओमेगा या तो ए में है या फिर बी में है, दोनों में भी चलेगा, लेकिन वो मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम ए यूनियन बी ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो चिन्ह है ना, ये तो चिन्ह है केवल। हाँ, बोलते समय इसको सम्मिलन बोलो या तो यूनियन बोलो, इट्स योर चॉइस। ओके, मतलब इसका ये होता है। कुछ डाउट हुए इसमें? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए हम आपको एक एग्जांपल लेकर बताएं। क्या आपने जो एस लिया था बच्चों, वो क्या था हमारा? 1 2 3 4 5 एंड 6 इतना था, है ना। अब मैंने एक इवेंट ले लिया ए, जिसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4। ओके, एक इवेंट मैंने ले लिया बी, इसमें मैंने ले लिया 3 4 5 6। ठीक, अब मुझे चाहिए ए यूनियन बी, या तो ए में हो या तो बी में हो। ठीक, तो सबसे पहले क्या करो, ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो। यही तरीका है, आप ध्यान रखना। हाँ, सारे एलिमेंट्स बिना सोचे समझे लिख लो, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो बी सेट में 3 है, आ चुका है क्या? हाँ आ चुका है, इसको अब दोबारा नहीं लिखना। 4 आ चुका है, यस आ चुका है, इसको भी नहीं लिखना। 5 आया क्या? नहीं आया, इसको लिख लो। 6 आया क्या? नहीं आया, इसको भी लिख लो। ऐसे सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है। इसलिए सिंपल है बच्चों कि आप पढ़ चुके हो, कुछ नया तो है नहीं आपके लिए, है ना। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज पर, जिसको इंग्लिश में बच्चों कह देते हैं इंटरसेक्शन। ठीक, और हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ। गॉट इट, इंटरसेक्शन या फिर सर्वनिष्ठ। ठीक, इसका मतलब, इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे, उल्टा यू,
ए इंटरसेक्शन बी, गॉट इट। और बच्चों इसको ए एंड बी इसका मतलब होता है, या फिर हिंदी में कह दे ए तथा बी। और लिख लो, और लिखना है तो पता है, इस और से कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने तथा लिख दिया, ठीक। ए और बी, ये वाला और हिंदी वाला, हाँ। तो ये होता है सर्वनिष्ठ, गॉट इट। यानी कि आपका जो सैंपल पॉइंट है ना बच्चों, ये ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, तब ये सर्वनिष्ठ कहलाएगा। अब जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर लिया, अगर मैं इसका सर्वनिष्ठ लूँ बच्चों तो क्या आ जाएगा, 3 4, क्योंकि 3 4 ए में भी है, 3 4 बी में भी है। चलिए, ये ज़्यादा टाइम देने लायक चीज़ है नहीं बच्चों, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, तीसरी चीज़ है वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ओके, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक घटना। और इसको लिखने का या बोलने का जो है ना वो नॉट ए, नॉट ए या फिर ए नहीं, ए और नहीं के बीच में हल्की सी छोटी सी लाइन भी बना देते हैं, नॉट ए, ए नहीं, ठीक, ये इसको बोलते हैं। हाँ, और वैसे होता क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको मैं पहले इंग्लिश में बोलूँ तो ऐसे होगा कि फॉर एवरी सेट ए देयर करस्पॉन्ड्स अनदर इवेंट कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। देखो कैसे, अगर ये मैंने ए सेट लिया है, ठीक है, क्या है मेरा ए सेट, 1 2 3 4, ये ए सेट है, ठीक है। और एस क्या था, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एस के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं आ पाए, समझे आप। मतलब एक तरीके से एस माइनस ए है, एस के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या नहीं है, 5 एंड 6। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बच्चों 5 6 होगा, समझे आप मेरी बात को। ये भी नया नहीं है, आपको लगेगा कि मैम इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बट नहीं बच्चों, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब हम इसमें एंट्री करने जा रहे हैं एक नए नए कलेवर में, है ना। तो पूरक घटना क्या होती है, यानी कि कोई एक घटना ए है, इससे संबंधित एक और घटना ज़रूर होगी, वो कौन सी होगी, जो ये नहीं है वो होगी, है ना। फॉर एवरी सेट ए देयर करस्पॉन्ड्स अनदर इवेंट, इस प्रत्येक ए के लिए एक और ए इवेंट है जिसको हम ए डैश कहते हैं। तो ये ए डैश क्या होता है, एस के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, यानी कि एस माइनस ए। खुश, आया समझ में ना, मज़ेदार लग रहा है। नाउ लास्ट टाइप का क्या होता है, लास्ट होता है द इवेंट ए बट नॉट बी, द इवेंट ए बट नॉट बी। ए है, घटना ए है मगर बी नहीं है, ठीक। तो इसमें कैसे आता है, ए माइनस बी, इसको ऐसे लिखा जाता है ए माइनस बी, ध्यान रहेगा। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, वो ये है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या बी नॉट, ठीक है, या नॉट बी, ओके, ए इंटरसेक्शन नॉट बी, ऐसे ऐसे बोलो या ऐसे, ए माइनस बी एक ही बात है। चलो करके देखें, ये रहा मेरे सामने ए, ये रहा मेरे सामने बी। अगर मुझे ए माइनस बी सेट चाहिए, ठीक, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है कौन कौन से हैं, केवल 1 और 2, समझे आप। तो ए माइनस बी क्या होगा, 1 2। दूसरा मैंने इसको लिखने का तरीका क्या बताया है आपको, मैंने बोला है ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये बोला है, करके देखें, यहीं पर करते हैं। मैंने आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी नॉट, और ये 1 2 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी हमने निकाल कर देखा ना, ए माइनस बी 1 2 आता है ना। करके देखें, चलिए, ए क्या है बच्चों, ए है 1
2 3 4 ये ए है। इंटरसेक्शन किससे लेना है? बी नॉट या नॉट बी से। बी नॉट का मतलब क्या होता है कि एस के वो एलिमेंट एस से लिया जाता है बच्चों हमेशा। जो संपूर्ण जो पूरक होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, वो सैंपल स्पेस से यानी कि अपने यूनिवर्सल सेट से लिया जाता है। ठीक है, अब मुझे बी नॉट चाहिए, तो बी नॉट में क्या आएगा? बी नॉट में केवल 1 2 ही तो आएगा, बाकी 3 4 5 6 तो बी में आ चुका है। क्या क्या नहीं आया? केवल 1 नहीं आया और 2 नहीं आया, तो यहाँ आ जाएगा 1 2। अब इन दोनों का चाहिए मुझे इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन क्या? 1 2 ही तो कॉमन है ना? तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट बोल दो या फिर ए माइनस बी बोल दो, एक ही बात है। ऐसी हमने कॉम्प्लीमेंट्री में सीखा था, अगर आपको याद हो, कि ए डैश क्या होता है? एस माइनस ए। ठीक है, और इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, वो हो सकता है एस इंटरसेक्शन ए नॉट। ठीक है, गॉट इट? या तो आप एस माइनस ए लिख लो या फिर एस इंटरसेक्शन ए नॉट, दोनों एक ही चीज साउंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और भी दो चीजें बस बच्चों और रह गई हैं, उसके बाद हम 16.2 बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये दो चीजें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये टोटली न्यू फॉर यू। हाँ, बाकी तो हम पढ़ चुके थे, उसी को थोड़ा सा पढ़ रहे थे दोबारा। अब जो हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। वो सुन लो पहले, क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गॉट इट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, इसको ऐसा समझ लो कि इनकी लड़ाई हो गई है, बस याद रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं आपको समझ में आ गई। ए इंटरसेक्शन बी इज 5, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन्हें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। एनी डाउट? आप एक चीज सोचो, आपको हमने बोला था, क्या बोला था कि सिंपल इवेंट है ना, सिंपल इवेंट के बारे में मैंने क्या बोला था? एक ही इवेंट आएगा, 1 आ गया तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 एंड 6। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, इसमें है वो इसमें नहीं है, किसी में कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो ये सारे जो सिंपल इवेंट्स होते हैं ना, सिंपल वाले सरल वाले या प्रारंभिक घटनाएं जो थी, याद आया? वो सब कैसी होती है? परस्पर अपवर्जी यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब बस लास्ट चीज, हाँ, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। लास्ट चीज बच्चों वो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लिख लूं पहले मैं, फिर आपको बताती हूँ। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं निःशेष घटनाएं। निःशेष, कुछ बचता ही नहीं है उसके बाद। निःशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स बच्चों वो होते हैं जिनका हम यूनियन लें तो हमारा सैंपल स्पेस हमें वापस मिल जाए, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे कि आपने E1 लिया, यूनियन E2, मान लो आपने बहुत सारी घटनाएं ले रखी हैं, n तक ले रखी हैं, लेकिन जब आपने इन सब का यूनियन किया ना तो आपको आपका S वापस मिल गया, यानी S का हर एलिमेंट इनमें से किसी ना किसी में तो है। गॉट इट? एग्जाम्पल दूं मैं आपको? आपका S क्या मैंने लेके रखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 लेके रखा हुआ है ना। अब मैं एक इवेंट ले रही हूँ जिसमें 5 से छोटे नंबर्स हैं, ऑड इवन वाला नहीं ले रही हूँ मैं, अलग से ले रही हूँ। ठीक है, 5 से छोटे नंबर है। ठीक है, दूसरा इवेंट मैंने लिया जिसमें प्राइम नंबर है, प्राइम यानी कि क्या कहते हैं प्राइम को? अभाज्य संख्या है ना, तो 2 है, 3 है और 5 है। ठीक, इसके बाद मैंने इवेंट 3 लिया, इवेंट 3 में मैंने इवन नंबर्स ले लिए, तो 2 4 6। गॉट इट? अब मैं इनका यूनियन लेना चाह रही हूँ।
ऐसे, ठीक। तो क्या तरीका बताया था मैंने आपको, पहले पहला सेट तो पूरा ही लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिया। अब देखो 2 आ चुका है जी, आ चुका है, 3 आ चुका है हाँ जी आ चुका है, 5 आया क्या, नहीं आया, लिख लो, है ना। 2 आया आया, 4 आया आया, क्या नहीं आया, 6 लिख लो। तो आपको आपका एस वापस मिल गया बच्चों, मिल गया ना। तो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं ना, उन्हें हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स या फिर निःशेष घटनाएं कहते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम वेरी मेयरली स्टार्ट exercise 16.2. Now we can start our exercise 16.2. Let me take the questions. Yes, here it is. Number 1, a die is rolled. लो, मेरा ही वाला सवाल आ गया, एक पासा फेंका गया। Let E be the event, die shows 4, ठीक। And F be the event, die shows even number. Are E and F mutually exclusive? एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना E पासे पर संख्या 4 दर्शाता है और घटना F पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या E और F परस्पर अपवर्जी हैं? मुझे कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों पर कि इसका आंसर उन्होंने फटाफट अपने माइंड में बना लिया होगा, जो कि है क्या, नो, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ई इवेंट है कि आपने पासा फेंका और 4 आ गया, ठीक। पहले एस तो लिख लेना चाहिए बच्चों, हाँ एस लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6, एस तो हमेशा ही लिख लो, हाँ। अब इवेंट ई है जिसमें क्या आया, 4 आया, ठीक है। इवेंट एफ में क्या आ रहा है, इवेंट एफ में आ रहे हैं इवन नंबर्स, तो 2 4 6 सम संख्या, है ना। अब आप ई इंटरसेक्शन एफ देखो, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो ये 5 के इक्वल नहीं है, ये 5 कहाँ आ पाया, इट्स नॉट 5, है ना, खाली नहीं है, अतः ये परस्पर अपवर्जी नहीं है। गॉट इट, हाँ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, a die is thrown. Describe the following events. A number less than 7. B, a number greater than 7. C, a multiple of 3. D, a number less than 4. E, an even number greater than 4. F, a number not less than 3. Also find A union B, A intersection B, B union C, E intersection F, D intersection E, A minus C, D minus E, E intersection F dash and F dash, ठीक है। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, आपका मन करेगा हम इसे खुद करें। यहाँ मैंने हिंदी में लिखा है बच्चों, एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। ए संख्या 7 से कम है, बी संख्या 7 से बड़ी है, सी संख्या 3 का गुणज है, डी संख्या 4 से कम है, ई 4 से बड़ी सम संख्या है, एफ संख्या 3 से कम नहीं है। आपको ये भी मालूम करने हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ये सब आपको ज्ञात करने, ठीक है। शुरू कर दें। एक पासा फेंका जाता है बच्चों, तो समष्टि प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये तो हम इससे बहुत फैमिलियर हो चुके हैं, इसी से हमने ये सब सीखा भी था। 1 2 3 4 5 एंड 6, गॉट इट। सबसे पहले आपको ए बनाना है। ए में क्या दिया है, संख्या 7 से कम है, अ नंबर लेस देन 7, तो ये तो सभी आ गए, 7 से तो सभी कम है, हम ये बात भी कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 पूरे पूरे आ गए, ये इक्वली हो गया, ठीक है। सेकंड केस है बी, संख्या 7 से बड़ी है, तो है ही नहीं, कोई नंबर 7 से बड़ा है ही नहीं, ऐसे लिख लिया, ठीक है। थर्ड नंबर पर है बच्चों सी, सी है संख्या 3 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3, तो 2 नंबर है, एक तो 3 और एक 6, ये दोनों 3 के गुणज हैं, ठीक है। फोर्थ है बच्चों डी, संख्या 4 से कम, 4 से कम में आएगा 1 2 3, है ना। फिर आता है ई, 4 से बड़ी और सम,
एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़े दो नंबर है 5 एंड 6, उनमें से इवन कौन है, केवल 6, है ना। इसके बाद आ जाओ 6th नंबर पे एफ, संख्या 3 से कम नहीं है, 3 से ज्यादा है, तो कितनी है, 4 5 6, गॉट इट। बोल रहे हैं 3 से कम नहीं है, लेकिन 3 तो हो सकती है ना, 4 5 6 3 से बड़े हैं, लेकिन 3 से कम तो 3 भी नहीं है। बोल क्या रहे ना, 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो 3 से कम तो 3 भी नहीं है, ये भी आ जाएगा, गॉट इट। नाउ एफ तक हो गया, हाँ जी। अब हमको क्या चाहिए, हम यहाँ लिखते हैं, हमको चाहिए ए यूनियन बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स हो, बी के भी सारे सैंपल पॉइंट्स बोलना चाहिए, प्रतिदर्श बिंदु हो, और बचे कुछ भी नहीं, है ना। तो ए यूनियन बी तो सिंपल ही रहा एकदम, आपको भी मालूम है क्या आने वाला है, ये आएगा 1 2, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा ए सेट आ गया, है ना, और बी में तो कुछ है ही नहीं, तो ए यूनियन बी आपका हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी, बता पाएंगे। ए और बी दोनों में कॉमन, जब बी में बच्चों कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन शॉमन का तो मतलब ही नहीं हुआ ना, फाई ही रहेगा, रिक्त समुच्चय रहेगा। इसके बाद उन्होंने कहा है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये रहा बी और ये रहा सी, तो बी तो भैया दे दाता के नाम, कुछ है ही नहीं उसके पास, है ना, तो ये क्या होगा 3 6, बी में तो कुछ है ही नहीं ना, तो जो सी है वही सब कुछ है ना। इसके बाद बच्चों है ई इंटरसेक्शन एफ, ओके, ई और एफ में क्या कॉमन है, अब ई में तो है ही अकेला 6 और इसमें भी 6 तो है, तो यही आपका आंसर हो गया, केवल एक सैंपल पॉइंट, क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट, है ना, सिंपल इवेंट हो गया। अब इसके बाद है आपका डी इंटरसेक्शन ई, ओके, ये रहा डी और ये रहा ई, तो डी इंटरसेक्शन ई में कुछ है ही नहीं कॉमन, इसको भी आप फाई ही लिखेंगे। इसके बाद है बच्चों ए माइनस सी, इसका मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं हैं, ए के वो सैंपल पॉइंट्स या प्रतिदर्श बिंदु जो सी में नहीं है, तो सी में 3 6 हैं, इनके अलावा जो कुछ है वो ए माइनस सी में आ जाएगा, 1 सी में नहीं है, 2 सी में नहीं है, 3 है तो वो नहीं आएगा, 4 सी में नहीं है, 5 भी सी में नहीं है, 6 है तो वो नहीं आएगा। इस तरह से आपका बन गया ए माइनस सी, गॉट इट। अब आ जाइए आगे, आगे क्या है डी माइनस ई, अब डी के वो एलिमेंट्स जो ई में नहीं है, तो तीनों ही आएंगे, 1 2 3, तीनों ही नहीं है ना। इसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ डैश, आपको मालूम है ये क्या चीज़ है, आप जानते हैं ये ई माइनस एफ है, आपको मैंने 2 बार ये चीज़ बताई है, तो ई माइनस एफ को ही ई इंटरसेक्शन एफ डैश कहते हैं। तो ई क्या है 6 और एफ क्या है 3 4 5 एंड 6, तो ई का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही है बेचारे के पास, वो भी सी एफ में, सॉरी ई का वो एलिमेंट जो एफ में नहीं है, तो एक ही एलिमेंट है और वो भी एफ में है, तो ये भी रिक्त समुच्चय ही बनेगा, यानी कि फाई। और लास्ट है आपका एफ डैश, तो एफ डैश तो आप जानते हैं कैसे निकालना है, कैसे निकालना है बच्चों, ये जो सैंपल स्पेस होता है ना, ये अपना यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है, तो एफ डैश मतलब एस के वो एलिमेंट्स जो एफ में नहीं हैं, तो एफ में कौन कौन नहीं है, केवल 1 और 2, क्योंकि 3 4 5 6 तो है, तो मैंने इतना बड़ा बना दिया, इसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, 1 एंड 2। क्लियर हुआ बच्चों, होना चाहिए क्योंकि मज़ेदार क्वेश्चन था ये, है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, मैंने यहाँ लिख दिया, An experiment involves rolling a pair of dice, अभी pair of dice आ गया, 2 dice है ना, and recording the numbers that come up. Describe the following events. A. The sum is greater than 8. 2 occurs on either die. Either die समझते हो, किसी भी एक die पर.
C. The sum is at least 7 and a multiple of 3. Which pairs of these are mutually exclusive? Okay. हिंदी में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लूँ। एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। ए. प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक हो। बी. दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। बच्चों सुनो, यहाँ पर मिस्टेक है, दोनों पासों पर नहीं, किसी कम से कम एक पासे पर। ठीक है, क्या लिखा है? 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, किसी भी एक डाई पर 2 जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पासों पर, ये हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग तरीके दिया हुआ है, तो मैं इसको आइदर डाई मानकर चल रही हूँ, या तो इस पर या तो उस पर। ठीक है। सी. प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज, दोनों बातें, टोटल 7 भी, कम से कम 7 भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी। अभी इस पर चर्चा करते हैं। इन घटनाओं के कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ओके, चलिए अभी हम पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। ये आपने बहुत बनाया है पहले भी, है ना, याद होगा। चलिए, सबसे पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पर भी 1 आ गया। पहले पर 1 आया लेकिन दूसरे पर 2 आ गया। पहले को 1 पे फिक्स किया और 3 आ गया। अब मैं इसको जल्दी जल्दी लिखती हूँ। गॉट इट, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस है बच्चों। एस समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, अब सबसे पहले आपको चाहिए ए। द सम इज ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा हो। तो इस वाली रो में कोई भी नंबर का सम, कोई भी पेयर का सम 8 से ग्रेटर नहीं है, 7 मैक्सिमम है, ये 8 है, तो ये भी नहीं चाहिए। 8 से बड़ा हो, तो ये आ गया। 3 5 भी नहीं चाहिए, 3 6 आ गया। तो मुझे लगता है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ऐसे ऐसे। देखो बच्चों, देख लो आप ध्यान से, थोड़ा सा रफ सा दिखने लग गया, लेकिन ये करेक्ट है एकदम। 3 6 3 5 छोटा है, यहाँ पर 4 5 9 है, ये छोटा है, ऐसे 8 से बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट आएगा 3 6। इसके बाद किसकी बारी है? 4 5, है ना। फिर कौन आने वाला है? 4 6। ये सबके 8 से बड़े हो रहे हैं। हाँ, इसके बाद आएगा 5 4, फिर आएगा 5 5, फिर आएगा 5 6, इसके बाद है 6 3, फिर है 6 4, देन 6 5, देन 6 6। गॉट इट। इसको अगर आप आगे पीछे लिख लो, आपके फ्रेंड ने किसी और तरह से किया है, आगे पीछे लिख लिया है, तो उससे बच्चों फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, आपको जो समझ में आए वैसे आप कर लो। नाउ बी में क्या दिया है? 2 अकर्स ऑन आइदर साइड। हिंदी वाले बच्चे इस चीज को सुधार लें कि किसी कम से कम एक पासे पर 2 होना चाहिए, ऐसे लिख लो, कम से कम एक पासे पर, आइदर पे लगा लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है 2, है ना, तो ये आएगा आपका 1 2। इस वाली रो में तो सभी आ जाएंगे, इस वाली रो में तो सभी आ जाएंगे। तो कौन कौन से आ जाएंगे? देखो, 2 1, 2 2, then 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। गॉट इट। इसके बाद आएगा आपका 3 2, देन आने वाला है 4 2, देन आएगा 5 2, और लास्ट में आ जाएगा 6 2। गॉट इट। आइदर पासे पर 2 आ गया। नाउ कम टू द सी, सेट सी। सी में थोड़ा सा सुनना ध्यान से, दोबारा पढ़ दो। द सम इज एट लीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 हो और 3 का गुणज हो। तो बच्चों एक बात बताओ, 7 क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं है। 7 से बड़ा कौन? 8। 8 है क्या? नहीं है। 9 है? यस। तो हमें एक तो लेना है वो पेयर जिसका सम, जिसके जो ऊपर आएंगे सरफेस पे नंबर्स, उनका सम 9 हो। 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है। फिर हमें क्या लेना है?
12 और 12 से ज़्यादा होता ही नहीं है, दोनों पर 6 आ गया तो 12 हो गया, 12 से बड़ा तो होगा नहीं। मतलब हमें कौन कौन से लेने हैं, वो वाले पेयर्स जिनका सम या तो 9 हो या तो 12 हो, ठीक है। तो 9 वाले, यहाँ दिख रहा है मुझे 3 6, इसके बाद दिख रहा है मुझे 4 5, क्योंकि ये 9 नहीं दे रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे 5 4, ओके, और यहाँ दिख रहा है मुझे 6 3, तो ये 4 आ गए। इसके बाद 9 के बाद 12, तो 12 का तो मेरे को लगता है एक मात्र है, 6 6, और तो कोई है नहीं, तो ये भी आ जाएगा। गॉट इट, आया समझ में। अब हमको बताना है कि क्या ये परस्पर अपवर्जी यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। उसमें क्या करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, दो सेट्स, जो दो इवेंट्स, ठीक है, जिनको हमें बताना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर इंटरसेक्शन फाई आ जाता है ना तो बोल देते हैं है, और नहीं आता है तो नहीं है फिर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी 3, ये देख लो कुछ कॉमन आता है क्या, 2 6 नहीं आएगा है ना, नहीं है कुछ भी, क्योंकि इसमें तो सब 9 से बड़े हैं, 8 से बड़े हैं, और ये तो सब छोटे हैं, तो ये 5 आ गया। तो लिखेंगे ए व बी परस्पर अपवर्जी हैं, अपवर्जी हैं, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अच्छा वर्ड है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके। अभी हम लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी 2, यहाँ पर सब में 2 है, यहाँ 2 वाला तो कोई है ही नहीं, तो ये भी है, यहाँ भी लिख देंगे यस, ये भी है, ठीक है। लास्ट में आ जाओ ए इंटरसेक्शन सी, ए में तो सबसे पहले ही दिख गया मुझे, है ना, तो निकालना ज़रूरी है, चलो निकाल देते हैं। एक तो 3 6 आएगा, और देखें 4 5 भी आ गया, वाह 4 5 भी आ गया, 5 4 भी आ गया, ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा सेट कवर हो रहा है उसमें, है ना। तो ये हो गया आपका 6 3 एंड 6 6। तो ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी इज सी, पूरा का पूरा सी आ गया, तो फिर लिख देंगे नो, नहीं ये परस्पर अपवर्जी नहीं है, दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आपकी आंखों पर असर आता है ना। आगे के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।